Dear students, logic gate is a electronic switching circuit made up of semiconductor based operated as switches with logical ideas of Boolean. लॉजिकल गेट क्या है या लॉजिक गेट क्या है? एक तरह का सेमीकंडक्टर बेस्ड स्विचिंग सर्किट है जो एक लॉजिकल आइडियाज़ पे काम करता है, एक लॉजिक पे काम करता है। गेट क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट है जो एक लॉजिक पे काम करता है। वो लॉजिक देने वाले कौन थे? बुलियन। इसीलिए हम लोग लॉजिकल आइडियाज़ ऑफ बुलियन कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें गेट का, तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सब जो टाइप्स ऑफ गेट देख रहे हैं एक्चुअली में एक लॉजिकल आइडिया है। स्टूडेंट्स, आप लोग स्विच जानते होंगे। स्विच का दो कंडीशन होता है, एक या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। ओपन या क्लोज। क्लोज को हम लोग इस टाइप से इंडिकेट करते हैं, मीन्स के क्लोज है, या फिर इस टाइप से इंडिकेट करते हैं ऐसे, मीन्स क्लोज है। ओपन को हम लोग इस टाइप से इंडिकेट करते हैं या फिर इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। स्विच की दो कंडीशंस, या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। क्लोज होगा तो इस टाइप से इंडिकेट करेंगे, ओपन होगा इस टाइप से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग S = 1 दिखाते हैं और इसको हम लोग S = 0 दिखाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि डिजिटल डिवाइस के अंदर डिजिट के फॉर्म में इनपुट होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। अगर S मतलब स्विच, S जो है यहाँ पे स्विच को दिखा रहा है, स्विच। अगर स्विच 1 है मतलब कि क्लोज है, स्विच मेरा क्या है? क्लोज है। अगर यहाँ पे स्विच = 0 दिखाने का मतलब क्या है? कि स्विच मेरा ओपन है। ठीक है, यानी कि S अगर 0 हो तो यह क्या दिखलाएगा? ओपन। अगर S 1 है तो क्या दिखलाएगा? क्लोज। ठीक है, ये तो एक स्विच की बात हो गई। अगर एक स्विच है तो उसके कंडीशंस दो हैं, या तो वो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। लेकिन अगर दो स्विच अगर रहे तो दो स्विच का क्या कंडीशन हो सकता है? सपोज डैट एक स्विच S1 है, एक स्विच S2 है, तो ये दो स्विच से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कंडीशंस आ सकते हैं? तो देखते हैं। दोनों स्विच या तो ओपन हो सकते हैं, या एक स्विच ओपन हो सकते हैं, एक स्विच क्लोज हो सकते हैं, या एक स्विच क्लोज हो सकते हैं, दूसरे स्विच ओपन हो सकते हैं, या दोनों के दोनों स्विच क्लोज हो सकते हैं। मीन्स कि अगर दो स्विच हो तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। एक स्विच था, एक स्विच से कितने कॉम्बिनेशंस? 2, ओपन या क्लोज।
एंड 2 स्विच से कितने कॉम्बिनेशंस? 4। अगर n स्विच हो, नंबर ऑफ स्विच इज इक्वल टू n, अगर n स्विच हो इसके लिए फार्मूला होता है 2 के पावर n कॉम्बिनेशंस। देखिएगा, अगर एक स्विच है तो 2 के पावर 1, दो कॉम्बिनेशंस। 2 स्विच से 2 के पावर 2 कॉम्बिनेशंस, मतलब 4 स्विच हुआ। सॉरी, 2 स्विच से 4 कॉम्बिनेशंस। देन इसी तरह अगर n स्विच हो, नंबर ऑफ स्विच इज इक्वल टू n, तब n स्विच से कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं? 2 के पावर n। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इफ स्विच इज इक्वल टू n देन कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 2 के पावर n। ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशंस का बात हुआ कि अगर स्विच की संख्या 2 है तो कॉम्बिनेशंस की संख्या 4 होगा। अगर फंक्शन की बात करें तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंक्शंस वी गेट फ्रॉम 2 स्विच? अगर स्विच S1 है एंड S2, देयर आर 2 स्विच, इसका कॉम्बिनेशंस या तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी बताया कि 2 स्विच की मदद से 4 कॉम्बिनेशंस तैयार हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन कितना बनेगा वो देख लीजिए। यही फंक्शन से बुलियन का रिलेशन है। ये फंक्शन के द्वारा ही बुलियन ने अपना आइडिया लगाया और उन्होंने एक आइडिया दिया जिसके आइडिया के बेस्ड पे स्विचिंग सर्किट बनाया गया सेमीकंडक्टर के द्वारा, जिसे हम लोग लॉजिक गेट्स कहते हैं। इस 4 कॉम्बिनेशन से कितने फंक्शन जनरेट हो सकते हैं? देखिए, एक फंक्शन जनरेट हो सकता है 0 0 0 0। एक फंक्शन जनरेट हो सकता है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है। 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। इतने फंक्शन जनरेट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल
functions are 16. Total function is equal to 16. 16 कैसे आया? 2 के पावर n 2 के पावर 2 के पावर n 2 के पावर 2 के पावर n। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको फंक्शन 0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15, यहाँ देखिएगा f0 से f15 तक ये हम नंबरिंग किए हैं, ऐसा नहीं है। f0 से f15 टोटल 16 फंक्शंस जनरेट हुए 2 स्विच से। कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 4 एंड फंक्शन कितना हुआ? 16। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन ऐसा जनरेट हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, हो सकता है। 0 0 जब दोनों स्विच ओपन हो तो जो मेरा फंक्शन है, मतलब कि जो आउटपुट है, आप यहाँ पे फंक्शन को आउटपुट समझ सकते हैं कि जब दोनों स्विच ओपन हो उससे हमारा आउटपुट क्या हो? ओपन कंडीशन का ही मिले। जब एक स्विच ओपन हो, एक स्विच क्लोज हो, फिर भी हमको आउटपुट ओपन का ही मिले, मतलब 0 ही मिले। जब एक स्विच 1 है, अगला स्विच 0 है, देन भी आउटपुट हमको 0 ही मिले। दोनों स्विच यदि क्लोज है, यानी मतलब 1 है, फिर भी हमको आउटपुट 0 ही मिले। एक ऐसा फंक्शन हो सकता है कि कुछ भी इनपुट में हो, कुछ भी मेरा स्विच हो, स्विच का कंडीशन कुछ भी हो, इनपुट मेरा कुछ भी हो, लेकिन आउटपुट जो है हमारा 0 ही हो, ऐसा फंक्शन हो सकता है। एक फंक्शन ये भी हो सकता है ऐसा, एक फंक्शन ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। टोटल 16 फंक्शन हो सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपका आंसर गलत है। 16 फंक्शन से 16 फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन जनरेट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि स्विच का 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है एक स्विच से, या तो वो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। उसी तरीक़ा से 2 स्विच की मदद से जो फंक्शन जनरेट किए जा सकते हैं वो मात्र 16 फंक्शन जनरेट किए जा सकते हैं। और यही फंक्शन जो हमारा 16 फंक्शन आया, ये किसी न किसी आइडिया पे है, किसी न किसी एक लॉजिक पे है इसका आउटपुट। और यही लॉजिक सबसे पहले बुलियन नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज किया था। इसीलिए हम लोग इस आइडिया का नाम बुलियन आइडिया रखते हैं। मतलब कि 16 फंक्शन में ही बुलियन का लॉजिक आइडिया निहित है, मतलब समाहित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि 2 स्विच से कितने फंक्शन जनरेट किए जा सकते हैं? 16। इसके लिए फार्मूला क्या है? 2 के पावर n। एग्जाम्पल 2 के पावर 2, स्विच की संख्या कितना? n, जहाँ क्या है? स्विच 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 चौका 16। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, इनपुट ये अगर स्विच है, 2 स्विच, और दोनों स्विच का इनपुट में कुछ भी है, यानी कि या तो 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो,
दोनों स्विच का कुछ भी कंडीशन हो, हमारा एक फंक्शन, पहला फंक्शन जो है F0, ये आपका 0 आउटपुट दे रहा है। मतलब कि इनपुट में कुछ भी हो, इसका आउटपुट 0 0 0 ही आ रहा है। इसको कहते हैं नल लॉजिक। बुलियन साहब ने बताया कि इनपुट में कुछ भी हो, अगर आपको फंक्शन या आउटपुट आपको 0 मिल रहा है तो इस लॉजिक को कहते हैं नल लॉजिक। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे 0 आ गया, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे 0 आया ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक है। आप लॉजिक लगाइए कि मे बी कुछ भी इनपुट दिए, यदि हमारा आउटपुट 0 आ रहा है तो इस लॉजिक को हम समझेंगे नल लॉजिक। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं करना है, बस अपना लॉजिक लगाना है कि कुछ भी इनपुट दिए यदि आउटपुट 0 हो गया, इसको कहते हैं नल लॉजिक। ये जो लॉजिक है नल लॉजिक, मतलब कि इनपुट में कुछ भी दीजिए, आपका आउटपुट नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक लॉजिक है। ध्यान से सेकंड वाले फंक्शन को देखिएगा। जब दोनों स्विच की कंडीशंस अगर 0 0 है तो 0 आ रहा है, 0 1 है तो 0 आ रहा है, 1 0 है तो 0 आ रहा है, 1 1 देन 1 आ रहा है। मतलब कि अगर इनपुट में कोई एक स्विच भी ओपन है, मतलब कि अगर कोई एक स्विच भी 0 है तो उसका आउटपुट 0 आ रहा है। लेकिन जब दोनों स्विच 1 है तो इसका आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी एक स्विच अगर 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, दोनों स्विच यदि 1 है तब आउटपुट 1 आ रहा है। इस लॉजिक को हम लोग कहते हैं एंड लॉजिक। एंड लॉजिक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंड लॉजिक। एंड लॉजिक क्या है, ये सब चीज़ हम समझेंगे। बस अभी जो बता रहे हैं, बस आप इस 16 फंक्शन को अगर समझ गए तो आपका गेट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रख के ये 16 फंक्शन को समझने का कोशिश कीजिए। ये 16 फंक्शन से ही आपका गेट जुड़ा हुआ है, और ये 16 फंक्शन को जैसे ही आप समझिएगा पूरा गेट आपका ख़त्म हो जाएगा, लॉजिक गेट।